अनीश एक बहुत संस्कारी लड़का था। वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाता था। उसके पिता एक किसान थे और माता एक साधारण घर संभालने वाली महिला। अनीश के अलावा उसके घर में उसकी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा एक भाई। घर में बस वही काम करने वाला था, लेकिन घर खुशहाल था। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा लंच कहाँ है? अनीश की माँ ने लंच देते हुए अनीश से कहा, अच्छा बेटा, आराम से जाना और जल्दी आना, आज लड़की देखने जाना है हमें। माँ, अभी क्या जल्दी है शादी की? तुम्हारे बाद और 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मुझे उन तीनों की भी शादी करनी है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी कर लो, जिससे घर में एक घर संभालने वाली आ जाए और मुझे भी थोड़ा आराम मिले। उम्र का किसको पता है, न जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे मैं वैसा करूँगा, आज जल्दी आ जाऊँगा। पूरा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि उनके घर में एक नई बहू आने वाली होती है। अनीश के माँ बाप लड़की देखने जाते हैं। लड़की दिखने में बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी होती है, साथ ही सुंदर भी। अनीश के माँ बाप को लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खुल गई। घर का सारा काम कर लेती हो ना बेटी? मेरे बेटे को खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जी, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, खाना, सफाई, सब कुछ। पास खड़ी दिशा की माँ भी बोलती है, जी आपको तो बिना ढूंढे ही हीरा मिल गया है जी। हमारी बेटी बिल्कुल गाय जैसी है, घर के सारे काम बहुत तेजी से करती है और सबका ध्यान भी रखती है और बहुत सीधी भी है। अनीश के माँ बाप ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अनीश का रिश्ता दिशा के साथ तय कर उत्साहित होकर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर वापस आते ही अनीश की माँ को लकवा लग जाता है। माँ, मुझे ये शादी कुछ ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है हमें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसे किसी लड़की को देखकर नहीं छोड़ा जाता। हमारी भी 2 लड़कियां हैं, कल को उनके साथ भी ऐसा हुआ तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। मेरे साथ जो हुआ वो भगवान का किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि उस लड़की की वजह से हुआ है। तुम अभी से ये सब मत सोचो, सब ठीक होगा। अनीश भी अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़की दिशा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। सब सामान खरीदने लगते हैं और भी बहुत सारी चीजें बुक कर ली जाती हैं। वाह, हमारी भाभी आएंगी फिर तो हमें कितना मजा आएगा। वो घर का भी ध्यान रखेंगी तो हम भी थोड़ा सा फ्री हो जाया करेंगे और हम सब साथ में घूमने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। देखने में तो भाभी बहुत सुंदर है, मैं चाहती हूँ कि वैसे वो आए और हम सबके साथ एक परिवार जैसे रहे, हमारा परिवार पूरा करे। सबके सब बहुत खुश होते हैं। शादी का दिन पास आने लग जाता है और दिशा को दुल्हन बनाकर घर ले आते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही दिशा अपना पहला कदम घर में रखती है, अचानक से अनीश के दादाजी की फोटो जमीन पर गिर जाती है। मानो वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन रोहन उन्हें उठाकर कहता है, क्या हो गया दादाजी, आप नीचे क्यों गिर गए? अरे आपकी बहू आई है, वेलकम कीजिए, गुस्सा नहीं। वो दादाजी की फोटो वापस टांग देता है, लेकिन उसकी बात सुनकर अनीश और दिशा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन दिशा की हंसी थोड़ी अजीब होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं। रात होते ही दिशा एक गिलास दूध अनीश के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल देती है, कुछ अजीब सा पाउडर, काला जादू किया हुआ। मेरा पति बस मेरा रहेगा, इतना बड़ा परिवार नहीं चलाएगा, वरना मेरा क्या होगा। अनीश उस दूध को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसका कितना ख्याल रख रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। उसकी पत्नी ने दूध में उसको वश में करने वाला एक पाउडर मिलाया होता है। ये दूध तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा दूध आज तक नहीं पिया। अनीश जब सोकर उठता है तो उसकी माँ उससे 1 गिलास पानी मांगती है। बेटा अनीश, 1 गिलास पानी देना, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। क्या माँ, आप भी हमेशा मुझसे पानी मांगती रहती हो? क्या आपके पास आपकी बेटियाँ और पति नहीं है? ये आपका छोटा बेटा, हर वक्त बस मैं ही आपकी सेवा में लगा रहूं? 1 गिलास पानी ही तो मांगा है बेटा, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। अनीश की माँ को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, वो रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनीश ऑफिस के लिए निकल जाता है, बिना अपनी माँ से मिले, जबकि वो रोज अपनी माँ से मिला करता था। लगता है मेरा टोट का काम आ रहा है। अभी तो माँ छोड़िए, धीरे धीरे सबको भुला दूंगी और मेरे पति सिर्फ मेरे। लेकिन दिशा की बात बड़ी बहन एकता सुन लेती है। उसको वो सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो जाकर दिशा से बोलती है, तुम क्या समझती हो खुद को? हमने तो सोचा था तुम एक सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, लेकिन तुम जादू टोने करती हो। तुमने मेरे भाई पर टोटका किया है कि वो अपनी माँ को भूल जाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। मैं अभी जाकर बताती हूँ माँ को। एकता वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके ऊपर एक काली बिल्ली कूद जाती है, जिससे एकता बेहोश हो जाती है। जब लोग उसको देखते हैं तो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि एकता को बड़ी बीमारी है। लेकिन वो कुछ नहीं, दिशा का टोटका होता है। बड़ी आई थी मुझसे पंगे लेने, एक एक करके इन सबको ठिकाने लगा दूंगी।
दिशा जैसा बोलती है वैसे काम पर लग भी जाती है। बाद में दिशा अपने असली रूप में आकर काला जादू कर रही होती है। काले कपड़े पहनकर जादू टोना, जिससे दिन पर दिन अनीश बहुत बेकार घटिया आदमी बनता चला जाता है। साथ ही अनीश का परिवार गरीबी की ओर बढ़ जाता है। कोई आपस में खुशहाल होकर बात ही नहीं करता। ना जाने किस कलमुही की नजर लग गई हमारे घर को जो ऐसा सब हो रहा है। कितना अच्छा और खुश घर था मेरा। मुझे तो लगता है जब से ये शादी हुई है तब से ही ये सब हो रहा है। हमारी एक बेटी अस्पताल में है, तुम्हारी ये हालत हो गई। घर में खाने को दाना नहीं है, बेटा अब ठीक से बात नहीं करता। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अचानक इसके आने से इतना परिवर्तन हो गया। जरूर ये कुछ न कुछ टोटका तो करती ही होगी। रोहन अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। उसको भी शक होता है कि उसकी भाभी कोई टोटका तो जरूर करती है, लेकिन वो एकता जैसी जल्दी नहीं मचाना चाहता। बेचारी प्रिया तो दिशा के इशारों पर नाच रही होती है। प्रिया थक जाने के बाद भी उसी के काम करती रहती, वो भी बिना किसी शिकायत के। दिशा अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही होती है। मैं इसका पता तो जरूर लगाऊंगा। जो भी इसने मेरी माँ के साथ की है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। अगले ही दिन से रोहन अपनी भाभी पर नजर रखने लग जाता है और देखते ही देखते उसको पता चल जाता है कि उसकी भाभी जादू टोना करती है, जिससे बचने के लिए वो एक पंडित के पास जाता है। पंडित जी, मेरी भाभी जब से हमारे घर में आई है हम सबका जीना हराम किया हुआ है। वो बहुत डरावनी लगती है और बहुत ही अलग अलग चीजें करती है, जिससे हम सबको बहुत परेशानी होती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम उनके इन सारी हरकतों से बच पाएं? उनके टोटके को उल्टा करना होगा। अब जब भी तुम देखो कि वो कोई टोटका कर रही है तो कोशिश करना कि वो चीज वो खुद पर ही इस्तेमाल कर लें। इससे भूतिया भाभी हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चली जाएगी और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। जी धन्यवाद पंडित जी। मोहन अपने घर की तरफ जाता है। वो चुपके से देखता है कि उसकी भाभी फिर कुछ जादू करके खीर में कुछ मिला रही है। आज तो इस पूरे परिवार का नाश कर दूंगी मैं। कितने दिन इन लोगों से छुप छुप कर जादू टोना करे, एक ही बार में सबका काम तमाम हो जाएगा। दिशा प्रिया को आवाज लगाती है और खीर लेकर जाने को कहती है, लेकिन रोहन उसे पहले ही रोक लेता है। अब प्रिया दीदी, ये खीर किसी को मत देना, बस एक कटोरी मुझे दे दो, बाकी सारी फेंक दो। प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। रोहन एक कटोरी खीर लेकर बाहर चला जाता है और एक आइसक्रीम का डिब्बा खरीद कर लाता है, जिसमें उसने वो खीर मिला दी होती है, और सबसे पहले अपनी भाभी को देता है। भाभी, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। दिशा मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है आज तो वैसे भी इन लोगों का अंतिम दिन है, जश्न में क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। और वो रोहन से आइसक्रीम ले लेती है। लाइए देवर जी, आज तो आपकी आइसक्रीम सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। आप लोगों ने तो वैसे भी खीर खाया हुआ है। रोहन दिशा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दिशा जैसी आइसक्रीम खाती है उसके गले में सांस अटकने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते दिशा वहीं पर दम तोड़ देती है। उसका टोटका उसी पर भारी पड़ जाता है। अब रोहन का परिवार खुश रहता है और सब ये सोचते हैं कि आगे हम कभी शादी करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे। अनीश को भी अब होश आने लग जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में माँ की हालत भी सुधर जाती है। वो लोग दोबारा से खुशहाल परिवार बन जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।